Hello students, my name is Vish Sharma, your economics teacher. Today's topic from class 11 topic is from microeconomics topic is price elasticity of demand. इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिक आपको पता है कितना चेंजमेंट हो सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या देखना है, प्राइस को रिलेशन में रखते हुए डिमांड में कितना चेंजमेंट होता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रेस्पॉन्स टू द गिवन परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी कमोडिटी के प्राइस में की परसेंटेज में चेंजमेंट आने की वजह से कितना परसेंटेज चेंजमेंट आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको मेजर करना होगा। उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि किसी भी कमोडिटी में कि क्या चेंजमेंट आ रहा है उसके प्राइस की वजह से, उसकी क्वांटिटी में कितना चेंजमेंट आ रहा है उसकी प्राइस की वजह से, उस इलास्टिसिटी को मेजर करने को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास, जियोमेट्रिक मेथड और प्रोडक्ट मेथड, यानी कि प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। तो डिस्कस करेंगे हम आज परसेंटेज मेथड होता क्या है। परसेंटेज मेथड के बारे में आपको बताना है क्या, कि हमें दो चीजों फोकस करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी क्या बोला, द रेशो किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस के परसेंटेज चेंज इन प्राइस को और क्वांटिटी डिमांडेड के चेंजमेंट के रेशो को रखना, उसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। अगर इसको मैं फॉर्मूले में लिखूं तो ईडी इज इक्वल टू ब्रैकेट में रखना है माइनस क्यों रखते हैं, नेगेटिव क्यों रखते हैं शुरुआत में, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस और क्वांटिटी यानी कि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि दूसरे एक दूसरे के इनवर्स है, अलग अलग भागते हैं। यानी कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात आती है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड के अपॉन में हमें प्राइस रखना है, जो भी चेंजमेंट होगा हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, क्वांटिटी में चेंजमेंट होना। और क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, पर चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड। अगर उसकी परसेंटेज निकालनी है, चेंज इन डिमांड अपॉन इनिशियल डिमांड इनटू 100 और चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100। यानी कि डिमांड में जितना चेंजमेंट हुआ वो ऊपर और नीचे क्या रखना है, इनिशियल डिमांड इनटू 100। चेंज इन प्राइस में कितना चेंजमेंट हो वो ऊपर रखना है और इनिशियल प्राइस नीचे इनटू 100। ये दोनों आपस में अपोन में रहेंगे। नेक्स्ट क्या बनेगा, चेंज इन डिमांड कैसे निकलती है भाई, चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगी, जो नई क्वांटिटी आई है उसी में से पुरानी क्वांटिटी को माइनस करे तो चेंज इन डिमांड निकल जाएगी। और पुरानी क्वांटिटी ही हमारी इनिशियल क्वांटिटी होती है, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। ऐसे ही प्राइस में हम क्या कर सकते हैं, P1 में से P प्राइस माइनस करेंगे अपॉन P, वैसे मैंने नीचे किया है। यानी कि नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करेंगे तो प्राइस निकल जाएगा हमारे पास, इनिशियल प्राइस नीचे रहेगा। नेक्स्ट बात आती है हमारी इज इक्वल टू, ये आपस में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाए तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज क्यू आ जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू लिख सकते हैं, नीचे क्यू है ही है। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पी, नीचे पी है। क्लियर है। तो आपस में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, पी अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। यानी कि पी के अपॉन में आ जाएगा क्यू, सिंपल सी बात है। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो P अपॉन क्यू इंटू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, चेंज इन क्यू के नीचे से चेंज इन पी अपॉन में गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास निकल जाएगा, इससे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, बिस्किट का प्राइस 4 रुपए पर पैकेट है, यानी कि एक पैकेट 4 रुपए का है बिस्किट का, और डिमांड कितने की है, एक पैकेट की। हम डिमांड कितनी कर रहे हैं, एक पैकेट की डिमांड कर रहे हैं। यानी कि ये तो हो गई हमारी इनिशियल प्राइस और इनिशियल डिमांड, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर है। अब प्राइस हो गया चेंज, 2 रुपए रह गया प्राइस पर पैकेट कितने का, 2 रुपए का, और डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई, 4 पैकेट की। क्योंकि सबको पता है अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं
तो डिमांड इंक्रीज होती है। प्राइस हमारे 2 रुपए हो गए तो डिमांड अपने आप इंक्रीज हो गई। तो हमें क्या चीज चाहिए, पी चाहिए, वो हमारे पास है, क्लियर सी बात है, पी हमारे पास 4 रुपए है। क्यू चाहिए, क्यू हमारे पास है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। नेक्स्ट चीज चेंज इन क्यू चाहिए, तो चेंज इन क्यू इज इक्वल टू Q1 अप माइनस क्यू, ये होता है, यानी Q1 क्या है हमारा 4 माइनस 1 क्यू है तो कितना आ गया 3, तो चेंज इन क्यू भी 3 आ गया, निकल गया। हमें चेंज इन पी भी चाहिए, तो P1 माइनस पी हो सकता है, P1 कितना है 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर सी बात यही है, हमें इसको फॉर्मूले में डालना है। क्या करोगे, P कितना है 4 रुपए, क्यों कितना है 1 इंटू चेंज इन क्यों कितना है 3 और चेंज इन P कितना है 2। क्लियर सी बात यही है, यही था हमारे पास। इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्या आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ गई 6। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। क्लियर है, थैंक्स।